हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज आपको एक ऐसी बेहतरीन चीज सिखाने वाला हूं, ऐसी स्ट्रेटजी जो मैं खुद डेली बेसिस पे यूज करता हूं और उसके रिजल्ट बहुत फारू हैं। मजा आ जाएगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। बशर्ते लास्ट तक देखिएगा, सारे टर्म कंडीशन को पेपर में नोट करिएगा, क्योंकि सारे टर्म कंडीशन के आधार पर ट्रेड करिएगा तभी मजा आएगा। लेकिन पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर दीजिए दोस्तों। अब आज जो हम सिखाने वाले हैं उस पे चलते हैं। उम्मीद करूंगा कि पेपर पेन लेके बैठे होगे। जो भी बताऊं पेपर पेन में नोट करना, तभी उसका यूज कर पाओगे। इसका नाम है ट्विन कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी। ठीक है। देखिए 90% जो ट्रेडर लॉस करते हैं ना, उसका पीछे का कारण सिर्फ सिंपल है। या तो सिर्फ इंडिकेटर के पीछे चले जाएंगे, हर ब्रेकआउट के पीछे भागेंगे, बिना कंफर्मेशन के ट्रेड लेंगे, इमोशनल होके ट्रेड लेंगे, और रिस्क मैनेजमेंट तो जीरो। तो अगर इतनी सारी चीजों के पीछे आप करते हो, तो सिंपल कहानी है कि प्रॉब्लम स्ट्रेटजी नहीं है, प्रॉब्लम डिसीजन मेकिंग है। तभी आपको तकलीफ हो रही है, तभी आपको समस्या हो रही है। सिंपल। तभी हो रही है, वरना कोई दूसरा नहीं। अब आप में से जो भी लोग हैं जुड़े हुए, ईमानदारी से कमेंट में, चैट बॉक्स में बता दीजिए आप कि इसमें से हर एक पॉइंट किसी न किसी इंसान पे फिट हो रहा होगा। कोई इंडिकेटर के कारण होगा, कोई हर ब्रेकआउट के कारण होगा, कोई बिना कन्फर्मेशन के कारण होगा, कोई इमोशनल होके होगा, कोई रिस्क मैनेजमेंट अंडा होगा। अंडा समझते हो ना, उसका होगा। सब किसी न किसी से दोस्ती है। राइट। थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया कि आप लोगों ने ये बात कही कि आप इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो। राइट। तो दिस इज द पार्ट। तो यानी सबसे पहले हमें बीमारी पता है तो हमें इसी की दवा खानी है। अगर हमें पता है कि हमारी बीमारी क्या है तो हमें तो इसी की दवा खानी होगी, बाकी तो दूसरी दवा खाने की जरूरत क्या है। हम यहाँ जाएं वहां जाएं, किस लिए? किस लिए जाएंगे? जब हमें बीमारी पता है, हम बीमारी का इलाज करेंगे, तो सबसे पहले बीमारी यही है। अब इस बीमारी को हम स्ट्रेटजी के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे। तो आप देखना, ये सारी बीमारी भी दूर होगी और ये सब का सब एक जगह आके इंप्लीमेंट भी होगा। ठीक है। अब सबसे पहले और सबसे सिंपल सवाल, मार्केट किस चीज से चलता है? प्राइस से, वॉल्यूम से और लिक्विडिटी से। एकदम सिंपल। प्राइस, वॉल्यूम और लिक्विडिटी, तीनों का होना जरूरी है। आप सिर्फ भाव की बात कर लोगे मार्केट नहीं चलेगा। आप सिर्फ वॉल्यूम की बात कर लोगे मार्केट नहीं चलेगा। आप सिर्फ लिक्विडिटी की कर लोगे, नहीं। तीनों को एक साथ आके भाईचारा दिखाना पड़ेगा। एक और एक 11 बनना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, रिटेल क्या करता है? रिटेल यानी आप और हम, रिटेल प्लेयर, ये क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर फॉलो करते हैं। ये फलना हुआ, चिलना हुआ, ढिकना हुआ। और इंस्टीट्यूशन क्या फॉलो करता है? लिक्विडिटी फॉलो करता है। क्योंकि जहां लिक्विडिटी है वहां पैसे बनेंगे ही बनेंगे। बिना लिक्विडिटी के पैसा बन ही नहीं सकता है। ये ध्यान रख लो। जैसे मैं आपको रोज सुबह के लाइव सेशन में एक वर्ड पिछले कुछ दिनों से बोला हूं यूट्यूब पर, जो मैं 7:30 बजे लाइव में, क्या कि 2020 से 2024 वो वक्त था जब मार्केट में लिक्विडिटी थी, जिसके कारण मार्केट नॉन स्टॉप भागा। अभी मार्केट में वो लिक्विडिटी नहीं है जो उस समय थी। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अभी वो लिक्विडिटी नहीं है, तो मार्केट इसीलिए तड़प रहा है, तरस रहा है। ये बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है। और स्मार्ट मनी को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको ये चीज समझ में आएगी और आप भेड़ चाल से अलग होगे। यानी अगर आपको मार्केट से पैसा कमाना है तो आपको भेड़ चाल से अलग होना पड़ेगा, 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 पड़ेगा। 110% होना पड़ेगा। और अगर भेड़ चाल में घुसे हुए हो, कुछ नहीं होगा। भेड़ चाल है तभी तो 10 में 9 लोग लॉस में है। राइट। 10 में 9 लोग क्यों लॉस में है? भेड़ चाल के कारण। राइट ना। तो हमें भेड़ चाल से अलग करना पड़ेगा। अब वॉल्यूम, बहुत सारे बिगिनर्स होंगे, मान लो वॉल्यूम नहीं समझ में आ रहा, तो मैं एक चीज बता देता हूँ। यहाँ पे प्रेजेंटेशन के बाद मैं लाइव चार्ट पे भी चलूंगा। वॉल्यूम का बड़ा सिंपल सा मतलब है कि सडन, मान लीजिए जहां पे भी हम कुछ सोचने की बात कर रहे हैं, वहां पे वॉल्यूम की बार प्रीवियस डे की बार से बड़ी हो जाती है, जिसको मैंने यहाँ ग्रीन कलर से दिखाने की कोशिश की है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी चुपके से एंट्री करने की कोशिश कर रहा है, तभी वॉल्यूम आया है, वरना वॉल्यूम नहीं आता। उसको कुछ ना कुछ ऐसा दिखा है जिसके कारण वॉल्यूम आया है, वरना वॉल्यूम नहीं आता। एकदम साफ सरल शब्दों में, वरना आता ही नहीं, चाहे कितना भी रगड़ लो। तो अब जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या सोचते हैं, उनका क्या डिसीजन मेकिंग पावर है,
तो आप समझो वो ट्रेंड को देखते हैं। ध्यान से सुनते जाइएगा। आप किसको देखते हो? ट्रेड को। वो किसको देखते हैं? ट्रेंड को। ये जमीन आसमान का फर्क है। आप ट्रेड के पीछे भागते हो, तभी दिन भर में ट्रेड ना मिले तो परेशान 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 परेशान। क्योंकि आपको चाहिए दिन भर ट्रेडिंग, जुआ बाजारी। मैं उसको ट्रेडिंग नहीं बोलता, मैं उसको जुआ बाजारी बोलता हूँ कि भैया जुआ खेलना पसंद है आप लोगों को, खून पसीने की कमाई लगती नहीं, आपको जुआ लगता है। और जो स्मार्ट मनी है, वो पहले कहता है ट्रेंड क्या है बताओ। बुल ट्रेंड है, बियर ट्रेंड है, पहले वो बताओ, या साइडवेज है, पहले वो बताओ, वो समझें। और मैं स्मार्ट मनी के बारे में एक और सिंपल सी बात हमेशा बोलता हूँ कि ये वो लोग हैं जिनके पास सरस्वती माता और लक्ष्मी माता दोनों। क्योंकि अगर सिर्फ सरस्वती माता है तो भी फायदा नहीं होना है, सिर्फ लक्ष्मी माता है तो भी फायदा नहीं होना है, दोनों माता एक साथ है तो सारा फायदा होगा। तो स्मार्ट मनी के पास लक्ष्मी माता सरस्वती माता दोनों है, जिसका पूरा फायदा लेते हैं। तो वो ट्रेंड को समझते हैं, फिर स्ट्रक्चर को समझते हैं, फिर वीवैप को समझते हैं, फिर लिक्विडिटी को चेक करते हैं। लिक्विडिटी से वॉल्यूम स्पाइक होती है, फिर वहां पे एटीआर, रीटेस्ट, कंफर्मेशन जैसी कई सारी चीजों का एक मिश्रण होता है। और उस मिश्रण के बाद इंस्टीट्यूशन कहता है ओके, अब हम ट्रेड करेगा। आई बात समझ में? तो अब अगेन जैसा कि मैंने बोला था, मैं लाइव चार्ट पे जाऊंगा, लाइव चार्ट पे चीजों को जाके बताऊंगा। तो यहां पर बीच बीच में मैं प्रेजेंटेशन जो है वो डाला हुआ हूं, कि जिसे कोई चीज मैं जब बता रहा हूं तो आप उसको ऐसे देखकर एक समझने की कोशिश कर सको। क्या होता है ना, बीच बीच में चीजें छोटी छोटी सी दिखती रहती है तो इंसान को समझ में आता रहता है कि अच्छा ये ऐसा है ना, ओके। क्योंकि आप में से कई लोग बिगनर भी हो गए। तो जैसे एक एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे डाला कि बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब ये जो येलो रंग है वो प्राइस को बता रहा है, ठीक है। ये जो ग्रे है वो ईएमए को बता रहा है, और जो ग्रीन है वो वीवैप को बता रहा है। तो जब ट्रेंड, ईएमए और वीवैप तीनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसका मतलब इंस्टीट्यूशन को कुछ समझ में आ रहा है, कुछ दिख रहा है कि ओके ओके, अब हम ध्यान डालेगा इधर। तब वो कहता है अब हम ध्यान डालेगा, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पे हम अलाइनमेंट पकड़ रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या तीनों भाई एक साथ चल रहे हैं या नहीं। प्लीज ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि क्या होता है, जैसा कि मैंने बोला, आप लोगों को खाली ट्रेडिंग चाहिए। तो आप ट्रेडिंग में जितने भी टर्म कंडीशन है उसमें किसी को भी ब्रीच कर दिए, खेल खत्म। इसको एक आसान भाषा में समझ लो, अगर आपको चाय बना पसंद हो, आपको खाना बनाना पसंद हो, आपको जो भी काम पसंद हो, एक एग्जाम्पल के लिए सब्जी बना रहे हो, उसमें धनिया नहीं डालोगे टेस्ट नहीं आएगा। किसी ने धनिया डाल दिया, हल्दी नहीं डाल दोगे तो टेस्ट नहीं आएगा। किसी ने हल्दी धनिया डाल दिया, मिर्ची नहीं डाला तो टेस्ट नहीं आएगा। किसी ने हल्दी धनिया मिर्ची सब डाल दिया लेकिन सब्जी को ढंग से नहीं पकाया तो टेस्ट नहीं आएगा। सेम स्टोरी यहाँ पे होती है ट्रेडिंग में, कि जो कंडीशन जैसे हैं वैसे अलाइनमेंट आना चाहिए तो ही पैसा बनेगा। लेकिन अगर अलाइनमेंट गई तो गई भैंस पानी में। फिर आप चाहे किसी का वीडियो देख लो, कुछ भी देख लो, एक ही कहानी बनेगी। हमने यहां से सीखा, हमने वहां से सीखा, हमको फलना ने सिखाया, हमको चिल्ला ने सिखाया, बट हमको पैसा नहीं बना। बिगेस्ट प्रॉब्लम, ठीक है, बिगेस्ट प्रॉब्लम, ठीक है। ये सबसे बड़ी गलती है जब इंसान ऐसा करता है। और कुछ लोगों को ये भी लग रहा है अरे बाबा, इतना कुछ होने में कैसे हम एक साथ देख पाएंगे? सब देख पाएंगे, चिंता ना करें। मैंने क्या प्रॉमिस किया है? अभी तो पढ़ा रहे हैं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, फिर बताएंगे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, और फिर बताएंगे आई एम ईटिंग एन एप्पल। आई बात समझ में? क्योंकि जब आप इस तरीके से मजबूत होते हो तो आपको मजा आता है, ठीक है। तब आपको मजा आता है कि नहीं, ये तरीका सही है, हम इस तरीके से जा सकते हैं। आई बात समझ में? क्योंकि उसी तरीके से आप पैसा बना सकते हो, वरना तो बाकी तो कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं होना है। आप चाहे कुछ भी कर लोगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये हुआ अलाइनमेंट की कहानी, जहां पे हमने बताया कि ट्रेंड, वी ईएमए और वीवेप एक साइड चल रहा है। अब आता है ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन। अभी भी देखो, मैं ट्रेड पे नहीं आया हूं, मैं ट्रेंड पे हूं। एकदम क्रिस्प क्लियर बता रहा हूं, कोई कंफ्यूजन मत रखना। मैं अभी ट्रेंड पे हूं। क्यों? क्योंकि मैं स्मार्ट मनी के साथ चलना चाहता हूं। स्मार्ट मनी जिधर जाएगा उधर। स्मार्ट मनी के साथ जाने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? बिल्कुल सही जवाब राजेश जी आपने दिया। स्मार्ट मनी के साथ जाने का फायदा होता है कि हम भीड़ से हट जाते हैं। तो वो जो 10 ट्रेड दिन भर पब्लिक करती है, अपन एक ट्रेड करेंगे। वेरी गुड, हाईली अप्रिशिएटेड। तो अब हम मान लो कि हम 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, और जो प्राइस है ना, 21 ईएमए के ऊपर है।
जो प्राइस है वो 21 EMA के ऊपर है। तो हम ये नहीं करें कि हम ट्रेड लेंगे, हम ये कह रहे हैं कि ट्रेंड है। किसका है? बाय का। यानी बाय बायस है, मार्केट का मूड माहौल बाय के साइड का है। ठीक है, एकदम सिंपल। उसके बाद प्राइस ईएमए के नीचे है तो सेल बायस है, यानी आप बेचने के बारे में सोचो। फिर से प्राइस ईएमए के ऊपर है तो आप बाय के बारे में सोच रहे हो। अगर प्राइस 21 EMA के नीचे है तो यानी ट्रेंड नीचे का है, और ट्रेंड के अगेंस्ट कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए। इसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। ईएमए कैसे लगाएंगे सब मैं बता दूंगा, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। अब समझिए कि मार्केट का मूड माहौल अप ट्रेंड का है एक एग्जांपल से। अब सबसे इंपॉर्टेंट मैं मार्किंग करने जा रहा हूं कि मार्केट कोई भी सिर्फ ऐसे तो कभी जाती नहीं। मार्केट कभी भी कैसे जाएगा? थोड़ा ऊपर जाके थोड़ा नीचे, जिसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं। फिर थोड़ा ऊपर जाके थोड़ा नीचे, जिसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं। फिर थोड़ा ऊपर। तो ये जो छोटा छोटा रिट्रेसमेंट है, ये जो छोटा छोटा रिट्रेसमेंट है, अब जो लोग ट्रेड सोचता है उसको क्या लगता है? अरे बाबा नीचे आ गया बेचो, अरे बाबा नीचे आ गया। तो उनको क्या है, ट्रेंड तो समझ नहीं आ रहा है। वो हर घड़ी बस खरीदो बेचो खरीदो बेचो खरीदो, तो जुआ बाजारी तो चल नहीं रही है। तो वहां पर नुकसान होता है। लेकिन अगर हमें ट्रेंड पता है तो समझ में आ रहा है कि ये जो नीचे आया है करेक्शन, ये बाइंग का है। और ईएमए मैं लगा के दिखाऊंगा, 21 EMA सेटिंग में लगाते हैं। तो 21 EMA वर्ड मैंने इसीलिए यूज किया है। इसको लगाएंगे कैसे वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। तो आपको उसके लिए कहीं से रत्ती भर परेशान होने की जरूरत नहीं। तो उसको भी मैंने यहाँ चार्ट से दिखाने की कोशिश की है। अब यहाँ पर एक बिटकॉइन का भी मैंने इलस्ट्रेशन डाला है जिससे आपको समझ में आए। तो एक चीज याद रखिएगा, आपका मन करे क्रिप्टो में ट्रेड करें, आपका मन करे गोल्ड सिल्वर में ट्रेड करें, आपका मन करे इंडेक्स में ट्रेड करें, आपका मन करे स्टॉक में ट्रेड करें, मतलब जो मैं सिखा रहा हूं वो हर जगह इंप्लीमेंट होगा, बिंदास इंप्लीमेंट होगा, बिना किसी तकलीफ के इंप्लीमेंट होगा। तो अब कहानी क्या होगी? कहानी ये होगी कि यहाँ पर मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि ये येलो रंग जो है वो प्राइस है, और ये क्या है, ग्रे रंग 21 EMA है। तो यहाँ पर मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि प्राइस 21 EMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो प्राइस 21 EMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है यानी ट्रेंड बुलिश माना जा रहा है। जो मैंने वहां पर बताया उसी को मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की। तो अब इसमें मार्क, अब वो था स्टेप 1। अब हम आते हैं स्टेप 2 पे। ठीक है, अब हम आते हैं स्टेप 2 पे। अब हमारा स्टेप 2 है क्या है? ट्रेंड जानने के लिए जो बुलिश स्ट्रक्चर होता है उसमें मार्केट हाइयर हाई हाइयर लो बनाता है, जो मैंने अभी कुछ देर पहले खुद से रेड कलर से ड्रॉ करके दिखाया था। मैं फिर से दिखा देता हूँ। और बेरिस वाले में मार्केट हाई और लोअर लो बताता है, ये देखो ऐसे। ये हो गया अप ट्रेंड और ये हो गया डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो ये बुलिस में हाइयर हाई हाइयर लो, बेरिस में लोअर हाई लोअर लो बताता है, जिससे स्ट्रक्चर पता चल रहा है। ट्रेंड कैसे पता चला वो बता दिया, स्ट्रक्चर कैसे पता चला वो बता दिया। और जब साइडवेज रेंज है तो उसमें कोई ट्रेड के बारे में बात होती ही नहीं। तो गोल्डन रूल क्या हुआ? ट्रेंड प्लस स्ट्रक्चर सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। ट्रेंड प्लस स्ट्रक्चर सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। प्लीज नोट करते जाइएगा, बाद में ऐसा ना हो कि नोट नहीं किया है। अब यहां पर क्या है, गोल्ड का एक स्ट्रक्चर है कि मार्केट हाइयर हाई हाइयर लो बनाता जा रहा है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर हुआ कि हाँ स्ट्रक्चर ये बोल रहा है। ठीक है, याद रखिएगा अभी तक मैंने 15 मिनट के बारे में चर्चा की है। जैसे जैसे चीजें बढ़ेगी मैं प्रॉपर एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट सब दिखाने वाला हूं। मैं इस स्ट्रेटजी पे पिछले 5-7 दिन का जो भी वर्किंग है सब रेडी किया हूँ, वो सारी चीज आपको दिखाऊंगा। मतलब बकायदा वो चार्ट को हमने आपके साथ रखा है आपके लिए कि आप समझ सको कि हाँ बाबा क्या है और किस तरीके से है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। तो मार्केट का स्ट्रक्चर पता चलता है और मार्केट किस तरीके से चल रहा है वो पता चलता है। ठीक है ना? अब हम आते हैं वी वैप के बारे में।
वन बाय वन हर चीज को बताता जा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप बिगनर हैं, आपको कुछ नहीं आता है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर आपको प्रॉफिट में हो, आप प्रॉफिट में होते तो आपका वक्त इतना कीमती है कि आप मेरे सेशन में बिल्कुल ज्वाइन नहीं करते, क्योंकि हर इंसान का वक्त बहुत कीमती होता है और वो अपना एक मिनट भी बर्बाद नहीं करना चाहता है। तो जो भी प्रॉफिटेबल इंसान होता है वो कभी भी किसी सेशन को अटेंड नहीं करेगा। बट कहीं ना कहीं कोई भी नुकसान में होता है तो वो चाहता है कि एक अच्छी स्ट्रेटजी सीखूं। इसीलिए मेरे हर जगह स्टेप वन, स्टेप टू, एक एक टर्म, सब कुछ को मैं तोड़ तोड़ के बता रहा हूं। तो प्लीज इसको एज अ बिगनर के तौर पे लीजिएगा, जिससे जब आप अप्लाई करें तो आपके दिमाग में वो पूरा थॉट प्रोसेस आए। अब हम वीवैप की बात कर रहे हैं। अब वीवैप में क्या है, उस समय मैंने ईएमए के लिए कितने मिनट का टाइम फ्रेम बोला था, प्लीज बताइएगा। ट्रेंड देखने के लिए, ट्रेंड देखने के लिए मैंने कितने मिनट का टाइम फ्रेम बोला था, कमेंट में बताइएगा। 15 मिनट का, बराबर, वेरी गुड। अब हम वीवैप में 5 मिनट की बात कर रहे हैं, दोनों में फर्क है, इस बात को समझ लीजिएगा। ट्रेंड हम 15 मिनट से पकड़ रहे हैं क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम से ट्रेंड लेना चाहिए। वीवैप हमें ट्रेड का कंफर्मेशन देता है, इसीलिए हम यहाँ 5 मिनट में घुस गए। अब यहां पर ये कहता है प्राइस वी वेब के ऊपर सस्टेन करे। प्राइस यानी भाव, देसी भाषा में कैंडल, क्योंकि आप तो कैंडल से ही भाव समझोगे ना। और मिनिमम 2 कैंडल, और सिर्फ क्रॉस नहीं हो, क्लोज होना चाहिए। ठीक है। तो यहां पर अगेन येलो भाव को बता रहा है, ग्रे वी वेब को बता रहा है। ठीक है। तो भाव वी वेब के ऊपर है, 5 मिनट का चार्ट है। प्राइस वी वेब सस्टेन एंट्री। देखो मैं एकदम, मैंने क्या बोला था, ABCD, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। बिल्कुल। और जैसा कि मैंने कमिटमेंट किया कि पहले जब मैं ये सारे स्टेप बता दूंगा तो लाइव चार्ट पे भी आऊंगा, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे बिटकॉइन हो, चाहे वट एवर एल्स। बस प्लीज, क्योंकि यहां पर एक बार कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा तो जब लाइव चार्ट में दूंगा तो आप क्विक आइडेंटिफाई कर पाओगे। लेकिन अगर मैं सीधा यहां चार्ट पे गया, ये देखो ऐसे गया, यहां पे टन 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 ऐसा, आपको कुछ काम नहीं आएगा। कुछ काम नहीं आएगा और कुछ दिमाग में नहीं आएगा, इस बात का पूरा याद रखिएगा। तो भाव वी वेब के ऊपर है, 2 मिनिमम कैंडल उसके ऊपर बंद होनी चाहिए। मैं सिर्फ क्रॉस की बात नहीं कर रहा, बंद की बात कर रहा हूं। ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको कंफर्मेशन का पता चलेगा। तो उसको मैंने करेंसी चार्ट पे भी दिखाने की कोशिश की है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला नहीं, ये स्ट्रेटजी जो इंसान जहां यूज करता है, मतलब जहां ट्रेड करता है, कमोडिटी, इक्विटी, क्रिप्टो, बुलियन, करेंसी, जहां मन वहां यूज कर सकता है, तो वो मैंने यहां से एक इलिस्ट्रेशन दिखाने की कोशिश की है। अब हम बात करते हैं लिक्विडिटी प्लस वॉल्यूम की। अब देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो इंस्टीट्यूशन होता है, यानी स्मार्ट मनी जो होता है, वो जब एंट्री लेता है या एंट्री लेने के बारे में सोचता है, सोचना वर्ड ज्यादा मान के चलते हैं, सोचने पे रहते हैं। तो वो जब सोचता है तो प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो, सपोर्ट, रेसिस्टेंस और वॉल्यूम एवरेज से ज्यादा होना, इन सब चीजों पे फोकस करता है। प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, वॉल्यूम एवरेज से ज्यादा होना चाहिए, सब फोकस करता है। क्योंकि हाई वॉल्यूम का मतलब है जेन्यून मूवमेंट, यानी मार्केट ईमानदारी से है। बट जहां पे लो वॉल्यूम होता है वहां पर फेक ब्रेकआउट होता है, क्योंकि अगर वॉल्यूम ही नहीं आया तो मार्केट कहाँ से पंप हो सकता है। वॉल्यूम रहेगा तभी मार्केट पंप होगा, वरना लो वॉल्यूम में तो मार्केट सडनली बस आपको बेवकूफ बनाया है और आपको नुकसान कराने को आया है। तो वही वीडियो के शुरू में जैसे रिलायंस में बताया, ऐसे निफ्टी फिफ्टी में बताने की कोशिश की। वॉल्यूम स्पाइक का मतलब कि कैसे वॉल्यूम प्रीवियस से ज्यादा होना चाहिए, तो वो मैंने यहां पर दिखाने की कोशिश की है। अब जैसे एक जो चीज होती है जहां पर आप लोग फंसते हो, आपको वो बताता हूँ। चूंकि स्मार्ट मनी की बात बार बार हो रही है, ये है रेसिस्टेंस और ये है सपोर्ट, ऐसे पकड़ लो। अब मोस्टली टाइम क्या होता है, मार्केट ऐसे रेसिस्टेंस को तोड़ता है। अब जब रेसिस्टेंस को ऐसे तोड़ा
तो यहाँ पर दो तरह के लोगों की पिटाई होती है, या ऐसे भी कई बार तोड़ता है, ये देखो ऐसे तोड़ेगा। यहाँ पे दो तरह के लोगों की पिटाई होती है। पहला, तो जो किसी ने बेचा है उसका स्टॉप लॉस हिट होगा, क्यों? क्योंकि मार्केट यहां तक स्पाइक कर गया। दूसरा, जिनको लगता है ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया, वो यहां पर बाय करते हैं। यानी बायर हो या सेलर हो, स्मार्ट मनी दोनों को पटक के लेता है। कहता है भैया जितने भी माल डाले हो, जितने भी स्टॉप लॉस डाले हो, सब मुझे दे दो। क्यों? क्योंकि उनको लिक्विडिटी चाहिए, उनको पोजीशन क्रिएट करनी है। और फिर यहां से शार्प रिवर्सल आता है, ये इसको बोलते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो सिर्फ पहला ब्रेकआउट हो रहा है करके कभी नहीं खरीदना चाहिए। ऐसे ही होता है सपोर्ट में, आपने किया, अब ये क्या हुआ, सपोर्ट के नीचे ऐसे मार्केट टक मारा। अब यहाँ पे क्या हुआ, दो तरीके से लोगों की पिटाई हुई। पहली पिटाई हुई कि जिसने बाई किया उसका, दूसरी पिटाई हुई जिसको लगा अब गिर गया है तो बिकना चाहिए। दोनों की पिटाई होती है, दोनों का स्टॉप लॉस जाता है, दोनों का। ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा मायने रखता है कि हम लोग क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं। तो सबसे पहले ये बताइए, अच्छा हाँ एक चीज और, यहाँ पे माल खाने के बाद मार्केट बढ़ जाता है। मार्केट ने किसी को नहीं छोड़ा और फिर मार्केट बढ़ गया। अब कमेंट में ईमानदारी से बताइए किस किस के साथ ऐसा मैक्सिमम तौर पे हुआ है। थैंक यू ईमानदारी से गछने के लिए। तो यहां पर आप एक चीज समझ लीजिए कि ये स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट है। वहां पर उनको आपके सारे स्टॉप लॉस दिखते हैं, क्योंकि 90% ट्रेडर को सिंपल भाषा में बस यही सिखाया गया है, सपोर्ट है तो बाय कर लो, रेसिस्टेंस है तो सेल कर दो, सपोर्ट है तो बाय कर लो, रेसिस्टेंस है तो सेल कर दो, बस इतना ही। और कुछ सिखाया ही नहीं गया है, कुछ नहीं सिखाया गया है। उनके पास इतनी ही ज्ञान है और इतनी ही बातें। ठीक है। तो ये हमें समझना पड़ेगा ज्ञान की बातें कहाँ हैं और किस तरीके से हैं, और हम क्या करना चाहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट वही, जहां पे नुकसान हो रहा है उस चीज को बदल दीजिए। थैंक यू भरत जी, शुक्रिया, आपने मेरे से सीखा है और नहीं कर रहे हैं नुकसान तो। इसको मैंने क्रूड ऑयल के एक चार्ट से दिखाया है कि ये देखो रेड कलर रेसिस्टेंस था, येलो कलर आपका प्राइस था। मार्केट रेसिस्टेंस के ऊपर गया, स्मार्ट मनी ने पूरा माल पी लिया और फिर वहां से गिर गया। ठीक है। तो अब हमारा आ रहा है एंट्री रूल, स्टेप 6। ट्रेंड को देख रहे हैं, वी वेब देख रहे हैं, स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर देख रहे हैं, वॉल्यूम देख रहे हैं, रीटेस्ट देख रहे हैं, कंफर्मेशन देख रहे हैं और बाय कर रहे हैं। इसमें स्टॉप लॉस प्रीवियस डे के कैंडल का होता है, कैसे होता है अभी दिखा दूंगा। टारगेट 1:2 होता है। ठीक है, एकदम सिंपल कहानी, एकदम सिंपल कहानी, अभी दिखा दूंगा। और मैं, आप लोग जिस भी पैटर्न से ट्रेड करते हो, मैं उसमें एक देसी भाषा में सिर्फ एक बात बताना चाहूंगा। आप एक कसम खा लो, मैं मारवाड़ी हूँ, हम लोगों को एक ही चीज सिखाई गई है, और उसका नाम ये है कि 2 रुपये का रिस्क लेते हो तो 4 कमाओ, 4 रुपये का रिस्क लेते हो तो 8 कमाओ, 8 रुपये का रिस्क लेते हो तो 16 कमाओ। और नहीं ले सकते हो तो धंधा ना करो। 1 रुपया धंधा करने के लिए मिलेगा नहीं, 1 रुपया धंधा करने के लिए नहीं मिलेगा, स्पष्टता से बता रहा हूँ, एकदम स्पष्टता से बता रहा हूँ, 1 रुपया नहीं मिलेगा। यही रूल है हमारे मारवाड़ी में। तो आप में से कोई कोई मारवाड़ी हो तो जरूर बता सकते हैं कि हाँ सर हमारे घर में भी यही रूल हुआ है। और मेरी जो 21 साल की स्टॉक मार्केट की जर्नी बनी है, उस जर्नी के पीछे इस रूल ने बहुत मेरी जिंदगी बचाई है। जैसे आप लोग कहते हो ना कि डूब गए, मार्केट से बाहर होने की नौबत आ गई, तो ऐसा नहीं है कि मैं, मेरी भी नौबत नहीं आती, मैं भी आप ही के जैसा हूँ। कोई ऐसा नहीं कि फर्स्ट डे से एकदम चौके छक्के लग गए, नहीं। इंसान गिरता है, उठता है, संभलता है, गिरता है, उठता है, संभलता है, और उसमें गार्जियन की एडवाइस बहुत काम आती है। तो वो जो गार्जियन की एडवाइस थी, वो काम बहुत आई मुझे, बहुत ज्यादा, तभी ये ऐसा है। तो उसी में मैंने यहाँ पर भी आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है कि आप ऐसे समझ लो कि ये मार्केट कैसे है और किस तरीके से और क्या है। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है उसी की तरह से। तो अब एंट्री का रूल क्या होता है? ट्रेंड प्लस स्ट्रक्चर सेम साइड होना, प्राइस वी वेब के ऊपर 2 कैंडल सस्टेन होना, वॉल्यूम एवरेज से ज्यादा होना, रीटेस्ट कंफर्म हो रहा है, वेरी गुड, और तभी एंट्री लेना है।
ठीक है। टारगेट 1:2 की कहानी। स्टॉप लॉस में प्रीवियस कैंडल का हाई लो बनता है। कैसे बनेगा अभी मैं दिखा दूंगा। अगर आपका ट्रेंड बदल गया, ट्रेड नहीं, ट्रेंड बदल गया तो भूल जाइए, पोजीशन से एग्जिट ले लीजिए। ठीक है। और कंफर्मेशन मिले तब ट्रेड करना है। तो अब देखो, अगर ईमानदारी से देखो तो स्टेप बाय स्टेप बता के पूरा का पूरा रिवीजन हो गया। पूरा का पूरा रिवीजन हो गया कि हमें ट्रेड कैसे लेना है। और उसी चीज को मैंने यहाँ पर भी दिखाने की कोशिश की है, जिसको आगे हम चलेंगे। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, अगेन मैंने स्कोरिंग बनाई है आप लोगों के लिए। क्यों स्कोरिंग बनाई है? सोचो, अभी मैंने आपको दे दिया, कल गए, किसी को राम मिला तो राम पे ट्रेड कर लिया, किसी को श्याम मिला तो श्याम पे ट्रेड कर लिया, किसी को मोहन मिला तो मोहन पे ट्रेड कर लिया। तो मैंने क्या किया है, हर एक जो फिल्टर है उनको मार्किंग की है, जिससे कि 100 पॉइंट कैसे बनते हैं, यानी ट्रेड की एक्यूरेसी कैसे बनती है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर मैंने ट्रेंड को 15, स्ट्रक्चर को 15, वीवैप को 15, लिक्विडिटी को 15 दिया है। बाकी चीज को 10 दिया है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पर 90 प्लस है तो 5 स्टार ट्रेड है, 75 प्लस है तो 4 स्टार ट्रेड है, 60 प्लस है तो 2 स्टार की रेटिंग, और 60 से नीचे है तो भूल जाइए। 60 से नीचे क्यों बोला, मतलब ये जो फिल्टर है वो अगर नहीं मिल रहे हैं तो भूल जाइए, एकदम स्पष्टता से बता रहा हूँ। क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी इंपॉर्टेंस से अब इससे फायदा क्या मिल गया आपको। अब ट्रेड करते समय कम से कम आपको ये स्कोर कार्ड किसी चीज को छोड़ने की गलती तो नहीं करेगा, इसलिए ये नई चीज डाली। इससे पहले भी मैं बहुत बार सिखाता था, बट ये स्कोर कार्ड जैसी चीज मैंने कभी नहीं डाली थी। दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मैंने स्कोर कार्ड को एंट्री किया है। ठीक है। ये पहली बार है जब मैंने स्कोर कार्ड को एंट्री किया है। ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है। तो आई होप आप लोगों को स्कोर कार्ड कैसा लगा, कि ये जरूरी था कि आगे भी जब मैं कभी सेशन लूं, मतलब स्कोर कार्ड का आइडिया कैसा है। मेरा पॉइंट ये है कि स्कोर कार्ड सही है ना, जो आप लोग मतलब कभी कभी कुछ छोड़ छोड़ के गलती करते हो, वो आइडिया सही है ना, मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूं। थैंक यू। अब यहीं पर एक स्कोर कार्ड बनाने की कोशिश की है, अगेन इलिस्ट्रेशन है। ट्रेंड, स्ट्रक्चर, वीवैप, लिक्विडिटी, वॉल्यूम, एटीआर, ये सब चीजें होती है। अब सबसे पहले हम आते हैं चार्ट पे। जो मैंने कहा था कि 31 तारीख से, जब ये पीपीटी मैंने आप लोगों के लिए रेडी की थी, तो 31 तारीख से मैंने सारा ट्रेड सेटअप यहाँ पर डाला था, कि आपको 31 तारीख से लेकर 4 तारीख तक का एक एक ट्रेड बता पाऊंगा, कब कहाँ क्या, जिसका आप फायदा ले पाओगे। शुक्रिया, थैंक यू, आपको ये अच्छा लगा। अब सिंपल समझो, सबसे पहले क्या है, निफ्टी 50 का चार्ट है। ठीक है। अब यहां पर 21 EMA भी है, वीवैप भी है। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सर मैं लाइव चार्ट पे जाके ईएमए डालना, वीवैप डालना, 21 कैसे करना है सब सिखा दूंगा। लेकिन मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं सिर्फ ला के स्ट्रेटजी नहीं बताऊं, खुद उसको हम लोगों ने कैसे किया है वो मैं आपको दिखा सकूं, बता सकूं, ये मेरे बताने की कोशिश है। टाइम फ्रेम अराउंड 10 बार बोला जा चुका है, 15 मिनट से ट्रेंड, 5 मिनट से एंट्री। उसके बाद भी अगर कोई टाइम फ्रेम पूछ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो सेशन में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहले ये पॉइंट क्लियर हो जाता है कि भाव ट्रेंड के ऊपर है। फिर यहां से ये क्लियर हो जाता है कि भाव वीवैप के ऊपर है, दोनों कहानी मिल गई। तो आपका ईएमए भी ओके, वीवैप भी ओके। ध्यान से देखते जाइएगा, मैं टिक मारते जा रहा हूं। फिर यहाँ पे 2 कैंडल बनती है जो इसके ऊपर होती है, 2 कैंडल भी इसके ऊपर। अब आपकी एंट्री यहां पर हो जाती है बाय की। ध्यान से देखते जाइएगा। वीवैप, जो टाइम फ्रेम मैं दे रहा हूं बस वही यूज करना है, अपने मन से कुछ नहीं करना है। और ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा।
और ये यहां से मार्केट की रैली कंप्लीट। तो कितनी सारी चीजें, मार्केट का ट्रेंड हाइयर हाई हाइयर लो, मार्केट सारे टर्म कंडीशन को कंप्लीट किया, कंप्लीट करके मिला और आपको यहां तक मिला। अब हम आते हैं नेक्स्ट। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, अब देखो, हमने सिर्फ ये नहीं लगाया कि यहां ट्रेड बना वहां ट्रेड बना। ठीक है, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने क्या किया है पता है? लुक है, जिसमें ट्रेड नहीं बना वो भी दिखाया है नो ट्रेड। क्यों? मार्केट पूरा साइडवेज पड़ा हुआ था। तो ना हमारा हायर हाई है, ना हमारा ट्रेंड है, ना हमारा ईएमए है। भैया ईएमए इज डार्क ब्लू लाइन, वी वेप इज लाइट ब्लू लाइन। तो डार्क ब्लू लाइन आपकी ईएमए है, लाइट ब्लू आपका वी वेप है। राइट, यहां से कलर प्लीज चार्ट पे फोकस करो, सब दिख जाएगा। तो नो ट्रेड। अब ये भी कितनी बड़ी ब्यूटी है ट्रेड की। 31 तारीख में निफ्टी में बना, बैंक निफ्टी में नहीं बना। दिस इज रियल एनालिसिस, दिस इज रियल एनालिसिस। राइट। और हमें ये चीज बहुत ही बारीकी से समझना है। प्लस अगर आप गौर करो तो जो हमने चीजों को ऐड ऑन किया है, उसने इतना फिल्टर कर दिया कि आपके ट्रेड की एक्यूरेसी को अनदर लेवल पे ले गए, अनदर लेवल पे, कि नहीं भैया ये अपना सही चीज है, फिल्टर होके आ गया। मैंने क्या बोला था? हमको भेड़ चाल के साथ तो चलना ही नहीं है, भेड़ चाल के कारण लोगों को नुकसान होता है। अपन को कैसे चलना है? भीड़ से हट के चलना है। राइट। अब दिखाता हूं नेक्स्ट। अब ये सेंसेक्स भी है, S&P, ये जो सेंसेक्स है BSE का, वहां भी दिखाया, हर जगह। ये देखो, अब फिर से मार्केट क्या है? ट्रेंड, अगेन EMA ब्लू, डार्क ब्लू, VWAP लाइट ब्लू। मार्केट यहां पर VWAP और EMA के ऊपर है। तो दोनों चीज मैंने बताई। और दो कैंडल यहां पे बनी, यहां से एंट्री हुई, ये आपका स्टॉप लॉस हुआ, यहां से आपका बाय हुआ और यहां से आपका टारगेट हुआ। कितना प्यारा है, कितना कंफ्यूजन खत्म। पता है क्योंकि इसका बेस क्या है? इसका बेस है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ट्रेंड। क्योंकि स्ट्रक्चर और ट्रेंड आते ही आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाती है। जितना भी कंफ्यूजन है, डायलमा है, मार्केट साइडवेज पड़ा है, सब कुछ क्लियर हो जाता है। और दिखाऊंगा, अभी देखते जाओ। मैंने बोला था ना 31 तारीख से है। अब ये नेचुरल गैस का चार्ट है, 31 तारीख का ही। नेचुरल गैस का चार्ट है, ध्यान से सुन लीजिएगा, ये नहीं कि सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी दिखा दिया। लुक हेयर अगेन, करेक्ट। अब यहां पे फिर से EMA, VWAP, दो कैंडल और यहां से, और इसमें बाय सेल दोनों बना है, ये बाय, ये स्टॉप लॉस और ये टारगेट। अब यहां पे आ जाओ, VWAP, EMA, भाव दोनों के नीचे है, दो कैंडल यहां पे क्लोज हुई है, आप यहां से बेचते हो, इसके हाई का स्टॉप लॉस डालते हो और ये आपका टारगेट है। ईच एंड एवरीथिंग इज प्रिसाइजली क्लियर। और ट्रेंड से फ्रेंड होता है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ठीक है। और ये प्योर इंट्राडे है, याद रखिएगा, इसमें स्विंग की कोई जगह नहीं है। क्योंकि अगर कोई स्विंग की जगह होती तो मैं खुद बता चुका होता। इसलिए कोई दिमाग में ये मत लाइएगा।
अब मैंने कहा था किसके बारे में? अब बिटकॉइन के बारे में, थैंक यू। अब यहां से फिर से वी वैप ओके है, ईएमए ओके है, कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई वो ओके है, आपने यहां से सेल किया वो ओके है, इसके हाई का स्टॉप लॉस डाला, और रेस्ट यहां ओके है। 31 तारीख का एकदम अस्पष्टता के साथ। कहानी यही नहीं खत्म होती है। ये इथीरियम का चार्ट है, ये भी 31 का चार्ट है, डिट्टो। तो अब अगर आप गौर करो, मैंने नेचुरल गैस, बिटकॉइन, इथीरियम, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सबको दिखा दिया। क्यों दिखा दिया? कोई कंप्लेन ना करे। ये 3 तारीख का चार्ट है। ये आपका 3 तारीख का गोल्ड का चार्ट है, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। लुक है, ईएमए, वी वैप, इसके नीचे आया, 2 कैंडल, और झमाझम पैसा बना। अब मैं सबसे पहले आप लोगों के कंफ्यूजन को एक दूर कर देता हूं। हम आ गए सबसे पहले लाइव चार्ट पे। ठीक है, अभी सबसे पहले देखो लगाते कैसे हैं, उसके बाद हम आगे और कोई बातें करेंगे। इंडिकेटर में चले जाओ, इंडिकेटर में जाके ई एम ए टाइप करो, ई एम ए। ठीक है, अब ई एम ए आ गया, यहां पे लिखा हुआ है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। कर लिया। अब इसकी सेटिंग में जाना है, यहाँ सेटिंग है, क्लिक किया, इनपुट में गए, 9 को 21 कर दिया और ओके। तो सबसे पहले मैंने मैटर क्लियर कर दिया कि ई एम ए कैसे लगाते हैं, और ये ई एम ए ब्लू कलर का है, बराबर। अब हम आते हैं वी वैप कैसे लगाते हैं। वी वैप, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब हम आते हैं फिर से इसके सेटिंग पे। ठीक है, अब इसके स्टाइल में आ गए, स्टाइल में आके अपर बैंड हटा देते हैं, लोअर बैंड हटा देते हैं। चूंकि आप लोगों को वो ब्लू ब्लू कलर का कंफ्यूजन हो रहा था, हम क्या करते हैं, इसको रेड कर देते हैं। ओके, अब आपके सामने क्या हुआ, रेड कलर क्या हो गई, रेड कलर हो गई आपकी वी वैप, ब्लू कलर क्या हो गई आपकी ईएमए, राइट, जो आपके स्क्रीन पर लगी हुई दिख रही है। अब वॉल्यूम कैसे लगाते हैं, यहां पर गए, वॉल्यूम, वॉल्यूम सेलेक्ट किया, आपके पास वॉल्यूम आ गया, बराबर, सब कुछ आ गया। अब अगर गौर करो, यहां पर सारे रूल पास हैं, और यहां पर वॉल्यूम भी हाई है, लाइव बता रहा हूं, और यहां पर सुपर से ऊपर रैली है जब आपकी यहां पे बाय होती है, ये स्टॉप लॉस है, और रेस्ट इज झमाझम 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 झमाझम, राइट। इसके बाद सिल्वर लगा लो, सेम कहानी सिल्वर की होती है। यहाँ पर वी वैप, ईएमए, सब ऊपर आता है, 2 कैंडल क्लोज होता है, वॉल्यूम आता है, आप यहाँ से बाय करते हो, इसका स्टॉप लॉस है, ये इसका झमाझम झमाझम झमाझम। तो हमने 15 मिनट 5 मिनट सब में डाला, और आपके साथ हमने इसको दिखाया। तो हमने आपको वी वैप, ईएमए कैसे लगाते हैं वो भी दिखा दिया। हमने आपको प्रीवियस चार्ट, जिस दिन हमने पीपीटी आप लोगों के लिए रेडी की थी, उसके आधार पे भी लगा दिया। यहाँ पर हमने वॉल्यूम भी लगा दिया। ठीक है सरवन जी, वीडियो को शुरू से सुनिएगा, तो 3:15 बजे के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो दोबारा से बोलकर दूसरे लोगों का समय नहीं बर्बाद करेंगे, क्योंकि सेशन हम टाइम पे शुरू किए थे। तो जब टाइम पे शुरू किए थे, तो जो नया सिस्टम आया है
उसी को सबसे पहले हमने क्लियर किया था। उसके बाद भी डाउट हो तो सुबह में रोज यूट्यूब पे 7:30 बजे मैं लाइव आता हूँ हमारे चैनल पे, वहाँ पे आप लोग जुड़ जाइएगा। तो वहाँ पे भी रोज इस चीज़ को जो भी जैसे हो रहा है, मेरी पूरी कोशिश है, मैं लाइव आना बंद कर चुका था, बट जब से ये नया सिस्टम आया उससे 4 दिन पहले से ही मैंने लाइव आना शुरू किया है, सिर्फ इसीलिए कि इस सिस्टम के कारण किसी को कोई लॉस नहीं होना चाहिए जब तक कि ये सेटल नहीं हो पाता है। और मैं आगे भी लाइव आता रहूंगा जब तक कि चीज़ें प्रॉपर तरीके से सही ना हो जाएं, आप लोगों के लिए फ्रूटफुल ना हो जाए। अब आता है, जैसा कि आप लोगों ने एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट सब कुछ देख लिया, ठीक है। और यहाँ पर मैं बता दूं कि आप लोग एक व्हाट्सएप कम्युनिटी में जुड़े हो। उस व्हाट्सएप कम्युनिटी में डेली बेसिस पर ये चार्ट कहाँ बन रहा है वो भी हम आपको डालेंगे। मैं क्लियर बता देता हूँ, डेली बेसिस पर, मतलब वो कम्युनिटी को ये मत सोचिएगा कि मुझे सिर्फ क्लास की लिंक मिली है, नहीं। उसमें मैं स्टॉक मार्केट की न्यूज, ये जो चार्ट जिस तरीके से हो रहा है उसकी न्यूज, जैसे अभी ये 15 मिनट दिखाया ना, अब 5 मिनट देखो, लुक हेयर, 5 मिनट सेम स्टोरी। क्योंकि आप लोगों के जवाब भी लेता रहता हूँ, और ये वॉल्यूम सारे कंडीशन फुलफिल हुए और यहाँ से रैली। तो मेरा पॉइंट ये था आपको बताने का कि हम उस ग्रुप में, जैसे समझो कि आज थर्सडे है, मार्केट सुबह सुबह खुल रहा है, मेरे को गोल्ड सिल्वर में, क्रूड में, क्रिप्टो में जो भी वहां पे रहेगा मैं डालूंगा, क्योंकि अगर मैंने सिखाया तो डालना मेरा धर्म बनता है, जिससे कि आप उसके रिलेट कर पाओ। आई बात समझ में? इंग्लिश में जाएगा, न हिंदी न इंग्लिश, इंग्लिश में जाएगा, और इसको हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले जो आप लोगों की डिमांड थी दिखाना, वो मैंने आपको यहाँ सर चार्ट पे दिखा दिया कैसे लगाया जाता है। मैं एक और प्रॉमिस कर देता हूँ, कोशिश रहेगी कि ये जो क्लास का सेशन है इसकी वीडियो या तो आपको मिल जाए या हमारे ऐप पर आ जाए। आप लोगों को हमारा ऐप तो पता ही होगा, मुकुल अग्रवाल नाम से एंड्रॉयड और आईओएस पर है। तो उस पर मैं इस को डलवाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कल ना डले तो परसों डल जाएगा, ठीक है। मैं कल ना डले तो परसों डल जाएगा। तो मेरा ऐप ना हो तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा मुकुल अग्रवाल नाम से, एंड्रॉयड और आईओएस पर। वहां पर आईपीओ की न्यूज, स्टॉक मार्केट की न्यूज, बहुत कुछ मिलती है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अब हम वापस से आते हैं। तो इस तरीके से हमने ये सारे किए, और जो हमारे स्टूडेंट हैं वो लोग इसका यूज़ कर रहे हैं, और यूज़ करके बहुत अच्छे से पैसा कमा रहे हैं, जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश की है। तो कैसी लगी स्ट्रेटजी कमेंट में बताइए भैया, शेयर कीजिए, प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए। थैंक यू।